हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर आज के वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक मेथड एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा टॉपिक है मेथड्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलरेडी हम कम्युनिकेशन के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन को करने के क्या मेथड्स होते हैं, क्या मोड्स यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कि हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। There are two methods of communication, verbal and non-verbal। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो मेथड हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो दो मेथड है, पहला होगा वर्बल एंड दूसरा नॉन वर्बल। A message when expressed in words either spoken or written is an example of verbal communication। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर बोला है कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या तो उसको बोलकर या फिर लिखकर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अ मैसेज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड नॉन वर्बली यूजिंग गेस्चर और साइन वेयर नो वर्ड्स आर यूज्ड। अब किसी भी एक मैसेज को बिना कुछ बोले भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है विदाउट वर्ड्स के। सो यहाँ पर बोला है कि जब भी हम किसी गेस्चर को यूज करके या साइन को यूज करके बिना वर्ड्स को यूज किए हुए जब कोई मैसेज एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। टुडे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस स्पीडेड अप विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल क्या हो गया है, मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। स्पीड जो है वो बहुत अप हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। दस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज बिकम अ मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एक मेजर मोड बन गया है कम्युनिकेशन का। फर्स्ट वन इज, यहाँ पर हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ बोला कि या तो ओरली बोलकर या फिर लिखकर अपनी बात को बता सकते हैं, मैसेज को बता सकते हैं। फेस टू फेस लेटर, टेलीफोन या मेमोस, नोटिस, सर्कुलर एंड रिपोर्ट्स। इसमें क्या है, या तो बोलकर या फिर लिखकर जो मैसेज को बता रहे हैं उसको हम वर्बल बोलते हैं। अब नॉन वर्बल में क्या चीजें आती है, नॉन वर्बल में जिसमें कोई भी वर्ड्स में आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, ना ही लिखोगे ना ही बोलोगे, ठीक है। जैसे बॉडी लैंग्वेज या साइलेंस, बॉडी लैंग्वेज से किसी चीज को हाथ के इशारों से, किसी भी चीज से, बॉडी के किसी भी पार्ट से इशारों से बताओगे, वो नॉन वर्बल होता है। फेशियल एक्सप्रेशन या साइन, फेस के एक्सप्रेशन बना के कि कोई चीज आपको अच्छी लग रही है आप कैसे शो करोगे, बेकार लग रही है कैसे शो करोगे। गेस्चर, विजुअल पोस्चर, आप किस तरीके से बॉडी पोस्चर बनाए हुए हो, ठीक है। पोस्टर, कलर्स, ड्रेस एंड ग्रूमिंग, मैप्स, प्रोक्सिमिक्स, ग्राफ एंड चार्ट्स। सो इन सारी चीजों से नॉन वर्बली, मतलब वर्ड्स नहीं लिखेंगे, पिक्चर बना के दिखा दी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है फैक्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ईमेल, ठीक। तो कंप्यूटर, ईमेल और फैक्स, इंटरनेट, ये सारे क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इससे भी कम्युनिकेशन होता है, ये भी मेथड है कम्युनिकेशन के। सो इन तीनों मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस लैंग्वेज टू कम्युनिकेट मैसेज। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, क्योंकि वर्ड्स चाहिए होते हैं। अब वो वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज में होंगे वो सेंडर के या रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज यूजेस स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। अब लैंग्वेज में या तो बोले जा सकते हैं वर्ड या फिर लिखे जा सकते हैं। देयरफॉर वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ओरल एंड रिटन। और इसीलिए जब वर्ड्स को हम लिख भी सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, तो दोनों वो हमारे आ जाते हैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन वर्बल के अंदर, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ द स्पोकन वर्ड। ओरल का मतलब जो चीज बोलकर बताई जा रही है, ठीक है, वर्ड्स को बोलकर बताया जा रहा है। इट कैन टेक प्लेस एज फेस टू फेस मीटिंग और ओवर द टेलीफोन। ये कैसे हो सकता है, फेस टू फेस मीटिंग हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, बट अगर लाइव होता तो वो फेस टू फेस मीटिंग हो जाता एंड वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता। बट अभी भी मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ वो ओरली
ओरली कर रही हूँ, या फिर हम टेलीफोन पर अगर बात करते हैं तो वो भी ओरली होता है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज नो योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो यही कि आपको बात जो करनी है वो क्यों करनी है, किस बारे में करनी है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है आपका। ठीक है, बिना पर्पस के, बिना किसी चीज के कोई बात नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड देन नो योर ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कि आपको अपना मैसेज किस तक पहुंचाना है, कौन से लोगों तक पहुंचाना है, वो आपको पता होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन में। नो योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, आपके बात करने का टॉपिक क्या है। ठीक है, एंड नो हाउ टू यूज योर वॉइस। आप ये पता होना, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी वॉइस का जो भी सेंडर है उसको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके की वॉइस वहां पर यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा तेज होगी, लाउड होगी, या फिर आप अच्छे तरीके से नहीं बोल रहे हो, बहुत खराब तरीके से बोल रहे हो, तो लिसनर जो है वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। ठीक है, एंड नो व्हेन टू स्टॉप। कहाँ पर रुकना है, बिना सांस लिए चलते जाना, बोलते जाना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सेंडर जो है, जो अपने मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, लिसनर तक पहुंचा रहा है, सो उसको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमको रुकना है एंड कहाँ से फिर दूसरी बात स्टार्ट करनी है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बोलने में, अगर उसमें स्टॉप नहीं आएगा तो वो मिक्स होके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एंड समझ में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पहले तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किस वजह से बात हो रही है, कौन से ऑडियंस है, किन तक हमें बात पहुंचानी है, वॉइस को कैसा रखना है, किस बारे में बात करनी है, और कहाँ कहाँ पर हमें स्टॉप करना है। ये था वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल समझ आ गया। देन रिटन कम्युनिकेशन या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन 2 और मोर पीपल मीट पर्सनली। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग पर्सनली मीट करते हैं। जैसे आप फैमिली मेंबर्स, मान लो कि आप घर में अपने किसी फैमिली मेंबर से, मम्मी से, पापा से, बहन भाई, किसी से भी बात कर रहे हो, तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड। रिटन कम्युनिकेशन में एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि रिटन का मतलब कि जो मैसेज है वो कहीं एक जगह लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, ये जो है वो सेंडर के पास भी रहेगा और रिसीवर के पास भी रहेगा, तो इसका रिकॉर्ड रहता है। आप मान लो सेंडर ने ओरली कोई बात बोली रिसीवर को, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अगर रिसीवर ये बात बोलता है कि मुझे सेंडर ने ऐसा बोला है, बट कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट रिटन जब कोई चीज होती है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। इट कैन बी फाइल्ड एंड स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस वेन एवर नीडेड। एंड रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसको फाइल कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं और उसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं जब भी फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो रिटन कम्युनिकेशन में आप स्टोर करके रख सकते हो, एक रिकॉर्ड रहता है पूरा। इट इज मोर एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज। और रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज मानी गई है। क्यों, देखा होगा आप लोगों ने, जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसमें क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि भाई लिख के ले लो, है ना। लिखने का मतलब क्या है कि प्रूफ, एक परमानेंट रिकॉर्ड है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेंडर ने जो बात कर रहा है, जो अपना मैसेज पहुंचा रहा है, उसने ऐसा बोला है। ठीक है, तो वहां पर परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। या बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिटन में रखी जाती हैं ताकि उसका फ्यूचर में रिकॉर्ड रहे जब भी उसकी जरूरत पड़े। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। देन हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। इट हैज बीन डिफाइंड एज एनी मैसेज यू गिव अदर देन द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ योर वर्ड्स, द वे यू मूव, स्पीक, अपीयर। यहाँ क्या बोला है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें बिना वर्ड्स के बात की जाती है। ठीक है, वर्बल में हमें वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, बट नॉन वर्बल में हमें कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं करना है। एंड इसमें जो मैसेज होता है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन से दिया जाता है, वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। आप मूव करके बता दो,
स्पीक करके बता दो या फिर अपीयर करके बता दो कोई चीज, ठीक है। नॉन वर्बल एलिमेंट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल जो होते हैं वो एलिमेंट होता है ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल का मतलब जिसमें लिखे नहीं जा रहे हैं वर्ड्स, ठीक है, एंड वर्ड्स का ज्यादा यूज नहीं होता है। द मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। जो मेजर फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है, मतलब कि नॉन वर्बली हम किस किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से। सो फर्स्ट वन इज काइनेसिस या फिर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि अगर कोई भी एक पर्सन है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी इशारा करके, ठीक है, बता सकता है, किसी भी मैसेज को दे सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड द सेकेंड वन इज ड्रेस और ग्रूमिंग। ड्रेस और ग्रूमिंग मतलब कि इस तरीके से आप लोग, जो भी एक पर्सन है मान लो आपके आगे, तो आप उसकी ड्रेसिंग, उसकी ग्रूमिंग से ये पता लगा लेते हो कि वो किस तरीके का है, तो वो अपनी पूरी पर्सनालिटी को शो कर रहा है वहां पर, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है भाई कि आप अपनी इमेज अपने ड्रेसिंग से, अपने ग्रूमिंग से शो कर रहे हो, ठीक है। एंड प्रोक्सिमिक्स। सो प्रोक्सिमिक्स होता है जिसमें डिस्टेंस या फिर स्पेस की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है एक्चुअली उसको ना बोल के कोई पैरा लैंग्वेज का यूज करना कम्युनिकेट करने के लिए। सो पैरा लैंग्वेज भी वर्बल कम्युनिकेशन का है। इसमें भी कोई वर्ड बिना बोले कोई भी इंसान जो है अपने एक्सप्रेशन से, किसी भी चीज से शो कर सकता है कोई भी बात को, कोई भी मैसेज को। एंड देन नेक्स्ट इज साइलेंस। साइलेंस मतलब कि कोई, अगर कोई एक पर्सन है, सेंडर है, तो वो कोई बात कह रहा है रिसीवर को, अगर उसको पसंद नहीं आ रही, या कोई भी बात होती है, कहते हैं एक चुप 100 को हराता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा जो है, सेंडर जो है, तो वो अगर बहुत कुछ बोले जा रहा है, ठीक है, बहुत कुछ बोले जा रहा है, बहुत कुछ बोले जा रहा है, बट जो रिसीवर है वो कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। ये मान लो मिस्टर ए है, ये इसको बहुत सारा कुछ भी, कोई भी बात है, इसको सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, बट ये नहीं बोलता है। तो नहीं बोलना यहाँ पर क्या, या फिर कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लो मिस्टर ए है, जिस बात से एग्री करते हैं, वो अगर कोई बात मिस्टर बी को बताते हैं एंड मिस्टर बी जो है वो उस चीज से एग्री नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, वो उससे पूछेगा हाँ भाई आप एग्री हो या नहीं हो। अगर वो डायरेक्टली नो नहीं बोलना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, चुप रहेगा, है ना। तो इंसान समझ जाता है कि भाई हाँ ना है, ठीक है। तो जो ये चीजें हैं इनसे क्या पता लगता है कि बिना बोले भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, चीजों को समझा सकते हो किसी दूसरे पर्सन को, या फिर आप अपने बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हो, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यही होता है कि वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, एक्सप्रेशन से समझा सकते हो या फिर अपनी बॉडी से समझा सकते हो। जैसे अगर आपको किसी को बुलाना है, बोलना नहीं है, या फिर बहुत दूर है, जैसे अगर आपको किसी को बुलाना है, वो इतनी दूर है कि आपकी आवाज वहां तक नहीं जा सकती, तो आप किस तरीके से इशारा करते हो, ऐसे करके इशारा करते हो, तो इंसान को पता लग जाता है कि हाँ बुला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिस, वो डिटेल में क्या होते हैं। बॉडी लैंग्वेज और काइनेसिस इज अ वाइटल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स सेवरल फैक्टर लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर, पोस्चर एंड इवन ड्रेस एंड ग्रूमिंग। बॉडी लैंग्वेज में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है। किसी को कोई बात अच्छी लगती है तो वो स्माइल करता है, बुरी लगती है तो वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है, या फिर आई कांटेक्ट से पता लग जाता है, गेस्चर या पोस्चर की बॉडी लैंग्वेज का क्या पोस्चर है, ड्रेस और ग्रूमिंग से। तो ये सारे बॉडी लैंग्वेज ऐसे हैं जिनसे हम बिना बोले कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे द फेस ऑफ पर्सन मिरर द इमोशन एंड कन्वे द होस्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज। जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का फेस होता है वो क्या है, एक मिरर है इमोशंस का, कि भाई वो क्या फील कर रहा है, क्या इमोशंस उसके आ रहे हैं, तो वो उसके चेहरे पे साफ साफ दिख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो किसी भी एक पर्सन का चेहरा है, फेस है, वो क्या है, एक मिरर है इमोशंस का।
क्योंकि जैसा वो फील करता है वो उसके फेस पर दिख जाता है, ठीक है। एंड गेस्चर क्या है? गेस्चर इज एन एक्शन ऑफ द हैंड, हेड और बॉडी विच कन्वे अ मैसेज। गेस्चर का मतलब हाथ का कोई एक्शन, सर का या बॉडी का कोई एक्शन, उसको हम गेस्चर बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपकी सारी तैयारी हो गई, तो आपको अगर नहीं बोलना है, ठीक है, जैसे आपको अगर बोलना नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट नहीं करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? अगर हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो ना, ठीक। तो इस तरीके से बॉडी को या फिर हाथ को हिलाकर जो कम्युनिकेट करते हैं वो गेस्चर में आ जाता है, ठीक है। गेस्चर कैन कन्वे अ ग्रीटिंग सच एज फोल्डिंग वंस हैंड इन अ नमस्ते। गेस्चर का मतलब, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एक, कि गेस्चर का मतलब क्या है कि जैसे हम हाथ जोड़कर इस तरीके से नमस्ते करते हैं, सो वो क्या हो गया? बॉडी गेस्चर हो गया। जब कोई हाथ जोड़ेगा तभी तो आपको पता लगेगा कि वो नमस्ते कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज ड्रेस एंड ग्रूमिंग। द क्लॉथ्स वी wear and the level of our grooming play an important role in giving people an impression about us। कहते हैं कि किस तरीके से आप तैयार होते हो, किस तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके से ग्रूमिंग करते हो, सो वो सारी चीजें दूसरे पर्सन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं आपके बारे में, ठीक है, आपके पर्सनैलिटी के बारे में। तो जो आपका आप जो भी चीज वियर करते हो, जो भी चीज पहने हो, जिस तरीके के कपड़े पहने हो, उसी तरीके का इंप्रेशन देखने वाले पर पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग क्या है? अगर मान लो एक कोई भी पर्सन है, उसके बहुत बेकार से कपड़े हो रहे हैं, गंदे से फटे पुराने, और वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि ये भिखारी है। एक बहुत अच्छा वेल ड्रेस, एक बहुत ही अच्छे से सूट में और फॉर्मल शूज, चश्मा वश्मा लगाए हुए एक आदमी आया, तो आप क्या सोचोगे कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, ये तो रिच पर्सन है ना। तो ये चीजें इफेक्ट करती है, एंड इससे क्या हुआ, आपको बिना बताए वो चीज पता चल जाती है, मैसेज मिल जाता है कि भाई ये रिच है एंड ये पुअर है, ठीक है। And the next is paralanguage. Paralanguage include pitch, volume, intonation, and such non-verbal element of communication which modify meaning and convey emotions. Example, the vocal sound, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है? पैरा लैंग्वेज में हमारी पिच आ जाती है, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। इस तरीके के नॉन वर्बल एलिमेंट जो हैं वो आते हैं पैरा लैंग्वेज में, जैसे कि कुछ इमोशंस को शो करते हैं वो। जैसे ये अगर कोई पर्सन बोलता है, बहुत ज़्यादा मैसेज में चलता है कि इससे पता चलता है कि दूसरा पर्सन जो है वो इस चीज़ में डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज से समझ में आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज साइलेंस। साइलेंस इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही पावरफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन की। अब भाई कम्युनिकेशन क्या बोला है कि भाई संचार करना, बातचीत करना। तो साइलेंस कैसे हो गया कि कोई पर्सन चुप है तब भी वो समझ रहा है मैसेज को, ठीक है, तब भी वो एक मैसेज दे रहा है बिना कुछ बोले। व्हेन we convey our idea and emotion very clearly and eloquently when we remain silent in certain situations। अगर हम किसी पर्टिकुलर सर्टेन सिचुएशन में चुप रहते हैं तब भी हम उस इमोशन को, उस आइडिया को क्लियरली शो कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी चीज से डिसएग्री हो, ठीक है, आप एग्री नहीं करते हो तो आप चुप रहोगे, सामने वाले को खुद पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई इसकी मर्जी नहीं है, ये डिसएग्री है इस बात से। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर कोई पर्सन साइलेंट होता है देन वो बहुत बड़ा मैसेज वहाँ पर शो करता है। सो ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, सो उससे कम्युनिकेशन में क्या चेंज आया? This information technology revolution has changed the way we do business, the way we work, play and live। जो टेक्नोलॉजी आई है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के आने से जो हमारे बिजनेस है, हमारे वर्क करने का तरीका है, हमारे खेलने का, रहने का, जो भी चीजें हैं उनका तरीका बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। कैसे? देखो, बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ठीक, तो वो किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। जिस तरीके से हम वर्क करते हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, ये किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। गेम्स हो गए, पहले बच्चे क्या करते थे, बाहर जाके बैट बॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, तो आउटडोर गेम ज्यादा प्रेफर करते थे पहले, बट अब क्या है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से वीडियो गेम्स, मोबाइल में गेम्स, ठीक है। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया, सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को एक तरीके से चेंज कर दिया है, लोगों के रहने के तरीके को, ठीक है। देयर इज ड्रामेटिक इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस as also an increase in the speed and ease of receiving and sending the information। अब देखो भाई, इसके आने से इजी तो हुआ है, बहुत सारी चीजें इजी हुई हैं, बहुत सारी चीजें स्पीड अप हुई हैं, बट कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो बहुत तेजी से एकदम से फैल सकती है, ठीक है। अगर हमें किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो आराम से हम पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हो देश के, ठीक है। तो ये चीजें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छी हुई है, ठीक। द मेजर मीडिया एंड मोड्स टू बी कंसिडर्ड आर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, वो मोड्स एंड मेथड्स हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या मोड्स हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट वन इज टेलीफोन। टेलीफोन तो पता होगा क्या होता है। टेलीफोन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट स्पीच एट अ डिस्टेंस थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला है कि टेलीफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी स्पीच ट्रांसमिट कर सकते हैं, जब कोई पर्सन जो है एक डिस्टेंस पे हो, एंड उसका मीडियम क्या यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो है दिल्ली में, ठीक है, एंड ये एक पर्टिकुलर पर्सन है मुंबई में, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं। अब टेलीफोन जो है क्या है, यहाँ पर किस चीज से वो बात कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है। अगर ये पर्सन कोई बात बोलता है तो वो इसके पास जाती है, ये पर्सन अगर कोई बात बोलता है तो वो इसके पास आती है। वो किसके थ्रू आ रही है, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। एंड यहाँ पर टेलीफोन किस किस तरीके के हो जाएंगे, जैसे लैंडलाइन, स्टैंडर्ड टेलीफोन हो गए, एंड सेलुलर या फिर मोबाइल फोन जो कि आजकल बहुत यूज में है, या फिर सैटेलाइट फोन्स और मल्टीमीडिया फोन्स, ठीक है। मल्टीमीडिया जिसमें जैसे ऑडियो वीडियो जो हम लोग करते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया फोन्स उनको बोलते हैं। सो टेलीफोन समझ में आ गया, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बात कर सकते हैं, स्पीच अपनी किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तब भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पास में होना चाहिए, दूर है तब भी हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्स। फैक्स क्या होता है, फैक्स इज अ पॉपुलर नेम गिवन टू द फैक्सिमाइल मशीन। फैक्सिमाइल मशीन को फैक्स नाम दे दिया है। फैक्सिमाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, फैक्सिमाइल मीन्स कॉपी, कॉपी मशीन जो है, ठीक है। इट इज लाइक कॉपिंग मशीन लिंक टू अ टेलीफोन। यहाँ पर बोले इट इज लाइक कॉपिंग मशीन, कॉपिंग मशीन की तरह है। वो नहीं है जो आप फोटो कॉपी कराते हो कि कोई भी एक पेपर ले लिया उसकी फोटो कॉपी करा ली, वो वाली फोटो कॉपी मशीन नहीं है, बट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉपिंग मशीन है। It is used to transmit written material, visual material like photographs, charts, ड्रॉइंग एंड डायग्राम, आर्टवर्क, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। इसमें क्या क्या आप ट्रांसमिट कर सकते हो, रिटन डॉक्यूमेंट जैसे फैक्स से आपने डाला एंड वो कॉपी होके निकल जाएगा दूसरी जगह, तो इसमें हम कोई भी रिटन मटेरियल डाल सकते हैं, विजुअल मटेरियल डाल सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ हो गया, कोई चार्ट हो गया, ड्राइंग हो गई, किसी भी चीज का आर्ट वर्क है या कोई सर्टिफिकेट है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो निकल जाएगा उसमें जाके, ठीक है। उसको हम फैक्स बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू गैदर, ऑर्गेनाइज, मॉडिफाई एंड जनरेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, भाई इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करता है, गैदर करता है, पहले इकट्ठा करता है इंफॉर्मेशन को, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, फिर मॉडिफाई करके जनरेट करता है, ठीक है। इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन गिवन टू इट एंड गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट। एंड जो भी इंफॉर्मेशन इसको दी जाती है ये उसके हिसाब से आउटपुट निकाल के लाता है, रिजल्ट निकाल के लाता है। अब कंप्यूटर ऐसा है, कंप्यूटर के पास माइंड तो है नहीं, हम जो चीज डालेंगे उसमें वही चीज का रिजल्ट वो हमें निकाल के देगा, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर कनेक्ट विद वन अनदर थ्रू अ टेलीफोन नेटवर्क। कंप्यूटर क्या करता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर and telephone network के through, but the job transmitting the digital information of the computer over a telephone network is done by a device called modem.
अब देखो यहाँ क्या बोला है कि जो ट्रांसमिट करना है डिजिटल इंफॉर्मेशन को, जो कंप्यूटर ट्रांसमिट कर रहे हैं टेलीफोन नेटवर्क पर, वो एक डिवाइस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम लगाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो वही ट्रांसमिट करता है। एंड इसमें आपका होता है एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कम एरिया में होता है, एंड दूसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़े एरिया में रहता है, एंड तीसरा है इंटरनेट। इंटरनेट तो हर जगह है, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, एंड ये थर्ड लेवल है। ये कुछ शॉर्ट रेंज में होता है, ठीक है, एंड ये वाइड रेंज में होता है, और ये बहुत ज्यादा ब्रॉड, बहुत ज्यादा वाइड होता है, ठीक है, वेरी वाइड, ठीक। मतलब ये तो ऑलमोस्ट हर जगह होता है इंटरनेट, ठीक है। तो हर जगह भी नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे ये सारे नेटवर्क आ जाते हैं। सो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। आज की वीडियो में हमने देखा मेथड्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या मेथड और मोड हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन को करने के लिए। फर्स्ट हमारे क्या होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन देखा, वर्बल में हमारे ओरल, रिटन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन आ जाता है। नॉन वर्बल में हमारे क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ड्रेसिंग, पैरा लैंग्वेज, साइलेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, टेलीफोन से, फैक्स से, कंप्यूटर से, ईमेल से, इस तरीके से, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में देखा, क्या मेथड्स हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।